नमस्कार बंधु, आज हमारा देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना नामक वायरस ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। लाखों लोग मर रहे हैं। ये हमारे देश की ही समस्या नहीं है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। WHO ने जो एडवाइस जारी की है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जिन बातों को हमें बताया है, हमें उन सब का पालन करना है, क्योंकि एक ऐसा वायरस है, इससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी है। बंधुओं, भारतवर्ष में सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से इसका प्रभाव कम हुआ है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी कल भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताया कि इसका एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर में रहो। अगर वास्तव में यदि हमने लॉकडाउन का पालन इतने दिनों में अगर सही तरीके से किया होता तो आज ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते रहे कि हमें किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। काढ़े का सेवन करना है, गर्म वस्तुओं का सेवन करना है। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हमें उनका ध्यान करना है, उनकी सेहत का ध्यान करना है। मुंह पर घर का बना हुआ मास्क लगाना है, या नहीं इस प्रकार से हम जो तौलिया लिए हैं या जो गमछा डालते हैं उसे इस प्रकार से अपने नाक से ऐसे इस प्रकार से लगा दें। इससे अच्छा मास्क कुछ नहीं हो सकता है। और स्वयं आपने देखा होगा किसी प्रकार से वो मास्क लगाए भी थे। हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम अपने घर में रहेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। इसलिए आप अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नमस्कार करें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। यही आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। इसी विषय में मैं आप लोगों के सामने एक सुंदर सा एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो हमारे परम स्नेही रज्जू बुधौलिया जी जो है, ये बहुत अच्छे कवि हैं, दतिया के हैं, और उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है इस कोरोना के ऊपर, और उसका एक एक शब्द बड़ा कीमती है। उसका आप लोगों को पालन करना है। देखें आप। घर में रहो ने, घर बाहर नहीं जाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। घर में रहो ने, घर बाहर नहीं जाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। और ये बीमारी कहां से चली है देखें, ये भी वर्णन किया है। चीन नाम को है एक देश, बामे बसो बुहाने प्रदेश, होई सो पैदा भयो कलेश। हमका जानत ते भारत में आओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। 2 मीटर सो करियो बात, काऊ से न मिलियो हाथ, जो तो छुबे सो हो जात। नाते राम राम करके सब निभाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। किसी से हाथ नहीं मिला है, राम राम करके रिश्तों को निभाना है। खांसो छींको जितनी बार, अपने मुंह को ढाको यार, नहीं तो हो जाए कई बीमार। हाथ आंख नाक कान से, हाथ आंख नाक मुंह से नहीं लगाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। घर में रहो ने, घर बाहर नहीं जाओ ने,
कोरोना काल को हराओ ने। हाथ धो साबुन से खूब, रोज सवेरे लेने धूप, पीने काफी चाय और सूप। गर्म वस्तुओं का सेवन करना है। ठंडो पीने ना काऊ को पे बाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। घर में रहो ने, घर बाहर नहीं जाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। बड़ो भयानक है जो रोग, सबरो विश्व रहो है भोग। बात समझ लो जो सब लोग, खुद को बचने और देश भी बचाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। चिकित्सक ने जो ही बतायो, जाको है बस एक उपायो, अपने खुद को करो बचाओ। फिर दवाई कोनो काम नहीं आओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। घर में रहो ने, घर बाहर नहीं जाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। भैया अब तो करो विचार, हो गए कई हजार बीमार, मास्क लगा के जाओ बाजार। यदि बाहर जाना पड़े, बाजार कुछ चीज लेने के लिए निकलना पड़े, तो मास्क लगा के जाइए, बगैर मास्क के मत जाइए, या गमछा लगाइए अपने मुंह से। अपने हाथन नई जिंदगी मिटाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। कछु दिनन की है जो बात, फिर हम सब बैठे एक साथ, जे है मेला और बारात। पहले प्राणन को अपने बचाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। घर में रहो ने, घर बाहर नहीं जाओ ने, कोरोना काल को हराओ ने। हमारे बड़े परम स्नेही भैया दीपक सेठ, जो कन्हैया कैसेट के मालिक हैं, उन्होंने भी हमें ये प्रेरणा दी है, और उन्होंने अभी वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोज आप लोगों के पास तक खबरों को पहुंचाते हैं, कोरोना में हमें क्या सावधानियां बरतना है, खबरों का बिगुल आप तक, इसके माध्यम से वो सारी खबरें आपके पास तक पहुंचाते हैं। बड़ी छांट के बहुत अच्छी एडवाइस आपको देते हैं। तो मैं दीपक सेठ को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के हेड राजा भैया पाल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस महामारी में, इस भीषण संकट की स्थिति में, जो गरीब मजदूर बाहर घरों से निकल कर के काम करने के लिए गए हैं, बाहर फंसे हुए हैं, उनकी आवाज को उठाया है। और चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उन तक उनकी गरीब मजदूरों की आवाज को उन तक पहुंचाया है। बधाई के पात्र है। मैं खुद आपकी जन अदालत न्यूज चैनल को देखता हूं, इसका सब्सक्राइबर हूं। आप लोग भी अच्छी न्यूज, अच्छी जानकारी के लिए इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी खबरों से आप लोग जुड़े रहें। ऐसी नई जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। एक बार फिर सभी को कहूंगा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत साधुवाद।